गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी, हम आपको टीवी पे देखते थे कोरोना काल से, तब मन में उत्कंठा कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं, राम राम सुनना है। तो हम पिछले वर्ष हम और हमारे दिलीप भाई पति पत्नी से आए थे, गुरु मंत्र लिए थे, लेकिन आपसे वार्ता नहीं हो पाई। इस बार हम ठाणे थे, आज 5 दिन हो गए कि हम गुरुजी से बात करेंगे, कल नहीं हो पाई, तो आज आगे घुसर के बैठ गए कि आज बात जरूर करेंगे। गुरुजी, हमको ये जानकारी करना है कि हम हिंदू में क्या 16 संस्कार होते हैं। तो सभी हिंदुओं के 16 संस्कार होते हैं कि कुछ लोगों को, हर जातियों का अलग अलग होता है? 16 संस्कार, जितने संस्कार आप कर सको उतना कर लेना चाहिए, जितना अधिक से अधिक कर सको। आप क्या कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, करना तो सबको संस्कारों का पालन करना चाहिए। अब आप कितने कर पा रहे हैं, जितने कर लो अच्छा। लेकिन सर, संस्कार जो अधिकतर गांव में जो पुरोहित होते हैं वही लोग देते हैं, और सब लोगों को ये चीज़ नहीं प्राप्त हो पाता है। अभी अधिकतर हिंदू समाज इस चीज़ से वंचित है कि किसी से पूछ लिया जाए कि आपका गोत्र क्या है, तो सभी हिंदू जातियों के अपने गोत्रों के बारे में जानकारी नहीं होगी। और अभी तिवारी से पूछ लिया जाए, त्रिपाठी से पूछ लिया जाए, सबको जानकारी होगी सर। तो ये कमी है कि इन समाज के लोग को क्यों नहीं जानकारी हो पा रही है सर इस बात की? सबको अपने धर्म संस्कृति को लेके जागरूक होना पड़ेगा। यदि आप जागरूक हैं तो सही है। अब जैसे मैं कथाओं में बोलता हूं कि सबको अपना गोत्र पता कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका अपना गोत्र होता है। जी जी। तो सबको गोत्र पता होना चाहिए। जी जी। ये तो पता होने की बातें हैं ना। आप अपने पुरखों से चीजें लेते आओ, सब सीखते आओ, ये तो ज्ञान है ना परंपरागत। हमारे दादाजी ने, पिताजी ने बताया कि ये गोत्र है, हमें पता है, हम वही आगे बता रहे हैं अपनी पीढ़ी को। जी, हम यादव समाज से हैं, तो हमारे पुरखों से कोई किसी को हमको जानकारी नहीं हुई थी, लेकिन अब हमारे समाज में कुछ बिरहा राग आते हैं, तो उससे गोत्र के बारे में जानकारी हो गई। हम पिछली बार राम राम सुने तो क्या हमको गोत्र है आपका? अत्रि गोत्र है सर। अत्रि, वाह सुंदर। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्निर भरद्वाज। तो ये सप्तऋषि में एक ऋषि आपके हैं अत्रि। जी जी जी, है ना? जी जी। और ये सर विश्वकर्मा जी हैं, इनसे जब गोत्र के बारे में उसमें फार्म में भरना था तो जानकारी इनको नहीं थी, तो हमको ये अपने पूर्वजों से पूछें। सब आप लोग अपना अपना गोत्र याद कर लो, और अपना गोत्र, डार्विन कहते हैं कि हम बंदर की संतान है, हम बंदर के नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान है। जो गोत्र आपका है आप उन्हीं की संतान है। अच्छा सर जी, और एक जानकारी करना है कि एक मूर्ति हम देखते हैं कि सर मंदिर में होती है, हमारे अयोध्या में अभी मंदिर बना है, हम बाराबंकी के जिले के रहने वाले हैं, तो उसमें एसी चलती है, और एक मूर्ति को चौराहे पे खड़ा कर दिया गया है, राम को धूल माटी खा रही है। तो सर ये हमको अच्छा नहीं लगता है कि ये कैसा धर्म है कि एक राम को रोड पे और एक राम को एसी पे। ये बात सही कह रहे हैं आप। मैंने भी एक जगह चौराहे पे भगवान राम को देखा मूर्ति के रूप में। दीवालों में सर हर जगह बने हुए हैं, सारी लीला बनी है। इसलिए भगवान का विग्रह वहां हो जहां उनकी सेवा अर्चा पूजा व्यवस्थित हो सके। कहीं भी चौराहे पर आजकल नेताओं का जमाना है, नेता कहीं भी टांग देते हैं भगवान। अरे योगी जी सर सबसे बड़े महंत हैं, संत हैं। अब उनके शासन में हमने देखा अयोध्या में तमाम रोडों पे बनी हुई हैं। अरे उनका चिन्ह बना दिया जाए, सूर्य का चिन्ह बना दिया जाए, धनुष का चिन्ह बना दिया जाए, साक्षात राम को लगा दिया गया रोड पर। सही है, राम को मंदिर में, भगवान के विग्रह वहां हो जहां उनकी सेवा पूजा हो सके। ये बात सही है। सर एक और बात करना है कि सर जैसे ऋषि मुनि संत पंडित विप्र ब्राह्मण, क्या ये सभी बराबर हैं सर? अलग 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 हैं। कैसे? जी, साधु अलग है, साधु आप भी बन सकते हो। जी जी। आप साधना कर रहे हैं, जी जी। ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, ईश्वर के प्राप्ति में हैं, सत्य के राह पर हैं, सत्य की साधना है, तो आप साधु हैं। जो मन को साध ले जी जी, वो साधु। जी। जिसने अपने मन की इच्छाओं का अंत कर दिया हो, अब कोई इच्छा नहीं बची, जी जी, वो है संत। अंत कर दिया इच्छाओं का संत, साधु, संत, ऋषि जो रिसर्च करते हैं। जी जी। पहले के जमाने में विमान बनाए ऋषियों ने रिसर्च करके, तो ऋषि जो रिसर्च करें, ऋषि जो मनन करें वो मुनि। जी जी। जो सर पंडिता समदर्शिना, जी जी, जो सब में एक भाव रखे,
सब में ईश्वर का दर्शन करे उसे पंडित कहते हैं। जी जी। और ब्राह्मण सर? ब्राह्मण जो ब्रह्म की उपासना में लगे, जो ईश्वर के ध्यान में लगे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। सर ब्राह्मण पंडित की कोई जात होती है कि पैदा होते हैं कि सर? गीता में कर्म से लिखा होता है पंडितः समदर्शिनः, जी जो समदर्शी है जी वो पंडित है। समदर्शी सबको एक भाव से, किसी के साथ छुआछूत नहीं, ऊंच नीच नहीं, बैर भाव नहीं, जो सबको गले लगाए वो पंडित है। जी जी। सबसे प्रेम करे और सर सबको रोटी दे, सबकी सेवा करे। सर ब्राह्मण? जो ब्रह्म की उपासना और सेवा में लगे। अच्छा सर, जैसे तिवारी, त्रिपाठी, द्विवेदी, शुक्ला, ये सब पंडित हैं, ब्राह्मण हैं कि एक जाति हैं? 4 वर्ण हैं। जी जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी जी। ये 4 वर्ण क्यों बने? जैसे संविधान बना, जी जी। आपको पता है संविधान बना? जी जी जी। संविधान कब लागू हुआ? सर 1950। हाँ सही कह रहे हैं, 26 जनवरी 1950। अच्छा, संविधान में भी जातियां हैं, जी जी। पता है आपको? जी जी जी। संविधान में कौन कौन सी जातियां हैं? उसमें सामान्य, बैकवर्ड, एससी और अनुसूचित, हाँ, एसएससी, अनुसूचित जनजातियां, ओबीसी, जी जी। सामान्य, जी जी। ये सब जातियां ही तो हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए, संविधान में जातियां क्यों बनी? सर उसमें इसलिए बनी संविधान में कि जैसे जो ज्यादा गरीब हैं, हाँ। तो उनको मानो सबसे अनुसूचित जात में रखा गया। हाँ। अनुसूचित जनजात में। ठीक है। जो उससे थोड़ा बढ़ के उनको अनुसूचित जात में, ठीक जो है। उससे भी कुछ अच्छे हैं उनको ओबीसी में रखा गया, और जो एकदम संपूर्ण रूप से परिपूर्ण हैं धन धाम से, उनको सामान्य में रख दिया गया। तो भाई ये व्यवस्था जातियों की ऐसी ही जब सनातन धर्म बना, मतलब सनातन संस्कृति जब हम सब उस पे आए, तो हम सब ने, ईश्वर ने देखा कि सृष्टि कैसे चलेगी, संविधान बना तो उसमें जातियां बना दी। तो गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, जी। मैंने व्यवस्था के लिए 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, ब्राह्मणों से मुखमासीत, बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो जायत। तो भगवान के भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरण से शूद्र। तो हम चारों एक पिता की संतान हैं, इसलिए हमें चारों को आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, अच्छा गुरु जी, कोई ऊंचा नहीं, एक बात और पूछना कोई है। नीचा नहीं। सर हम ये जानकारी चाहते हैं, ब्राह्मणों में कौन कौन सी जात आती हैं? और देखो ब्राह्मण एक ही है, क्षत्रिय एक ही है। ये बाद में व्यवस्थाएं, जो 2 वेद पढ़े वो द्विवेदी हो गए, 4 वेद पढ़े चतुर्वेदी हो गए। लेकिन सर आता है कि श्लोक नहीं है। अभी कोई तिवारी के यहाँ लड़का जन्म ले ले, इतना बड़ा है, उसको एक चौपाई नहीं मालूम, तब भी उसके पाँव। सर ये समाज में व्यवस्था बिगड़ी हुई है। क्या व्यवस्था ये बिगड़ी हुई है कि अगर चमार के घर का लड़का है और अगर वो तिवारी घर पहुंच जाए तो वो भी और उसका लड़का भी उनका पैर छुएगा, और तिवारी का लड़का न वो उनसे नमस्कार भी नहीं करेंगे। यही ऊंच नीच। और जबकि मुसलमान पहुंच जाए दरवाजे पर तो उससे बड़ी चचा आदावर सलाम वालेकुम हाथ मिलाते हैं सर। सुनो, और अपने हिंदुओं में हाथ नहीं मिलाते हैं सर, जयराम करते हैं सर। हमारे यहाँ हाथ मिलाने की परंपरा नहीं थी। जी जी। जब कोरोना काल आया तो दुनिया समझ गई कि हाथ मिलाना सही है, नहीं है, हाथ जोड़ना सही है। इसलिए जो भी मिले, चाहे मोची भाई हो या पंडित भाई हो, जो भी मिले सबको हाथ जोड़ के राम राम करना चाहिए। भैया राम राम चाहिए सर, जय श्रीमन्नारायण। इसलिए देखो कौन भेद करता है मुझे नहीं पता, पर गौरी गोपाल आप आए, यहाँ आपने कोई भेदभाव देखा? यहाँ सर कोई भेदभाव नहीं है। फिर और बहुत इसलिए अच्छा है सर, यहाँ कोई जाति का भेद नहीं, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं। जब यहाँ कोई भेद नहीं है तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ये भेद आप सब भी मिटाओ और सनातनियों को प्रेम करो। हाँ सर, एक और उसमें भी लिखा है कि जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् भवेत् द्विजाः और वेद जानात् भवत् विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ये बताया गया कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, ब्राह्मण बन गए। तो विश्वामित्र जी जैसी तपस्या कोई करे जी जी, तो विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन गए, इसमें क्या है? आप भी बन सकते हैं, तपस्या करिए जी। तो ये व्यवस्था कि सभी लोगों को बराबर मानकर सबसे जयराम करना चाहिए, राधे राधे करना चाहिए। और ये पहलगी शब्द सर अशुद्ध है, ये समाज से मिट जाना चाहिए। आपके मंच से जाना
और सर एक और महत्वपूर्ण बात है जी। हिंदू समाज की सुधार की कब होगी सर? आपके गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो सर वो चमार, कोरी, पासी, यादव बिरादरी के भी लोग पढ़ रहे हैं कि केवल तिवारी? गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा, उसमें नहीं, इस मोची समय भी जो पढ़ रहे हैं सर। मोची भी पढ़ेगा, आप भी पढ़ना, आपकी बेटी भी पढ़ेगी, आपका बेटा भी। भारत के हर समाज, हर जाति के लोगों के लिए गौरी गोपाल विद्यालय बनाया जा रहा है। सर हमारे 2 लड़के हैं, ये हमारी हाँ। पत्नी मर चुकी है। क्या हो गया पत्नी को? सर उसको पैरालिसिस हो गया था और बहुत इलाज किया, बच्चे नहीं। ये लड़की हमारी 6 महीने के थे, ये 1.5 साल का, तभी हमारी पत्नी मर गई। तब से हम इनको, तो हम सोचे थे गुरु जी के यहाँ। ये बच्चे को आंखों में क्या हो गया? उसको सर पैदाइशी कमी है। तो और सर ये बेटी सही है? बेटी सही है सर। चलो, भगवान सब ठीक करेंगे, भगवान का स्मरण करना, और जब विद्यालय बनेगा तो आप खूब पढ़ना पढ़ाना। चलो, खुश रहिए, कोई बात नहीं, सही है।